महाराज दशरथ जो है श्री रामचंद्र जी के वन जाने के बाद में जो है सुनंद जी वन में छोड़ कर के आए। उसके बाद जो है जब उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी कोई वापस नहीं आए हैं, तो वो अब अपने जो है उनको याद आता है पुराना जो है श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको कोई श्राप दिया था। श्रवण कुमार के तीर से जो है धोखे से तीर मारा था हिरण के लिए और वो श्रवण कुमार को लग गया था। और फिर जब श्रवण कुमार माता पिता को पानी पिलाने गए तो वो श्रवण कुमार के माता पिता पानी नहीं पिए और प्राण त्याग दिए, ये बोल करके कि जो है जैसे हम लोग अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, एक दिन तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। तो ये शाप सुन करके महाराज दशरथ को तकलीफ ना हो करके एक संतोष हुआ कि कम से कम अभी मुझे पुत्र नहीं है, इसी शाप के कारण मुझे पुत्र उत्पन्न होगा। अब ये जो है वही संदर्भ है। मैं जिंदा था या मुर्दा था, क्या था वह नहीं समझता था, एक लाश सामने थी मेरे, सर मेरा उस पर रखा था। और महाराज दशरथ जी कौशल्या भी बोल रहे हैं कि मैं जिंदा था या मुर्दा था, ये क्या था मैं समझ नहीं पा रहा था। जिस समय मुझसे जो है अनजाने में जो है श्रवण कुमार को तीर लगा था, एक लाश सामने थी मेरे, सर मेरा उस पर रखा था। और श्रवण कुमार की लाश मेरे सामने रखी थी और मेरा सिर उसके ऊपर था। सरयू की लहरें बोलती थी हाँ माता पिता, पिता माता। सरयू की लहरें बोलती थी हाँ माता पिता, पिता माता। वृक्षों की डालें बोलती थी हाँ माता पिता, पिता माता। वृक्षों की डालें बोलती थी हाँ माता पिता, पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा, कानों के भीतर उत्तर आ रहा था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। आकाश के ऊपर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह हालत कितनी देर रही और ठीक नहीं कह सकता मैं, जब याद वसीयत की आई तो पानी भरकर उठा मैं। और फिर जो है वो जो है श्रवण कुमार जी तो मर गए थे और महाराज दशरथ को श्रवण कुमार ने बोला था कि मेरे पिता और माता प्यास से व्याकुल हैं तो उनको एक लोटा जल ले जाके पिला दीजिए। तो लेकिन जो है उसके मरने के बाद बिल्कुल जो है महाराज दशरथ बिल्कुल दंडवत हो गए, स्टैच्यू हो गए। फिर थोड़ी देर बाद उनको याद आया कि श्रवण कुमार ने बोला है उनके बूढ़े माता पिता को पानी पिलाने के लिए जो अंधे हैं। अंधे के निकट पहुंचा जब मैं जाए, सोचा किस मुंह से कहूँ पियो गया जल आए। और अंधे यानी जो है श्रवण कुमार के माता पिता के पास जब महाराज दशरथ जी एक लोटा जल लेके पहुँचे तो सोचे किस मुंह से मैं उन लोग को कहूँ कि आप लोग जल पीजिए। जो धीरज धर कहा, जो त्यों धीरज धर कहा, उठिए पीजिए नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। जो तो मैंने धीरज धर करके और श्रवण कुमार के माता पिता को बोला कि आप लोग उठिए और नीर पीजिए, जल पीजिए। कहने को मैं कह गया लेकिन मेरा पूरा शरीर पानी पानी हो गया, पसीना पसीना हो गया। बोले चल आया बेटा पर बड़ी देर में आया है, कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं, दिल तो न तेरा घबराया है। और फिर जो श्रवण कुमार के माता पिता बोलते हैं बेटा तू जल लेके आ गया मगर तुझे आने में बड़ी देर हो गई, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, तेरा दिल घबरा तो नहीं रहा है, सर्दी तो नहीं लगी है, कुछ बोल क्यों बोल हो रहा भारी है, चिंता न हमें कुछ प्यास की है, तू तो कुछ और है और सुखावी है। तुझे सर्दी तो नहीं लग रही जो इतना तू काँप रहा है, और तू जो बोल रहा है तेरे शब्द बदल गए हैं, कुछ भारी भारी लग रहा है। और हमें अपनी प्यास की चिंता नहीं है, हमें तो तुम्हारी जो खुशी जो है सुखी सबसे प्यारा है। सोच रहा था खड़ा मैं क्या उत्तर दूँ हाय, बिना कहे बनती नहीं, कहते कहाँ नहीं जाए। और फिर तुम्हारे दशरथ बोल रहे हैं माता कौशल्या से कि सोच रहा मैं कि वो खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैं क्या उत्तर दूँ। और बोले बिना कहे जो है बात नहीं बनेगी और ये बताएं कैसे बात, इतनी दुख भरी बात। कुछ वो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। और फिर महाराज दशरथ बोलते हैं कि मैंने ये सोचा कोई कुछ भी हो जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अयोध्या का राजा हूँ और रघुवंशी का सत्य प्राण के साथ, और रघुवंशी जो है सत्य के लिए प्राण दे देता है। हे महामते और महामती मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ, वह बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वारथ हूँ। और फिर जो है महाराज दशरथ जो है श्रवण कुमार माता पिता जो अंधे हैं उनको जवाब दे रहे हैं हे महामते, हे महामती मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं दशरथ हूँ, वह बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वारथ हूँ। वो बहुत बड़भागी था और मैं एक बहुत बड़ा स्वार्थी आदमी। संयुक्त मरा बाण से वह मेरे शिकार के धोखे में
अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। सरयू तट पर वो जो है मेरे बाण से मर गया एक शिकार के धोखे में, और मेरा अपना ही पाँव अपनी कुल्हाड़ी से कट गया ऐसे लग रहा है। काँप काँप कर कह सका मैं इतनी सी बात, इस संदेह के हृदय में लगा तीव्र आघात। मैंने काँप करके जो है अपनी ये बात कही, और संदेह माता पिता के हृदय में जैसे तीव्र आघात हुआ। सिर थाम के वह बोला है क्या अब जग में श्रवण कुमार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, और देह गए संसार नहीं। सिर थाम करके जो है श्रवण कुमार के पिता बोलते हैं कि क्या हो गया, श्रवण कुमार अब इस जग में नहीं है, जब प्राण नहीं तो देह कहाँ से बचेगी, और देह गए तो संसार नहीं रहेगा हमारे लिए। जब नहीं सहारा अंधे का तो कैसे वह चल सकता है, हो गया समाप्त तिल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जब अंधे का सहारा ही नहीं रहा तो वो कैसे चल सकता है, और जब जो है दिए में तेल समाप्त हो गया तो दिया कैसे जल सकता है। जल आया है जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण देवेंगे हम, जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। जल आया है तो तू अपने पास रख, ये जल भी सूख जाए जल जाए हम निर्जल ही प्राण दे देंगे। जिस जगह हमारा प्राण से प्यारा पुत्र गया है हम भी वहीं जाएंगे। अब जल के अमृत भी आए तो अपने लिए जहर सा है, हम अंधों को तो श्रवण बिना सब तेरी अयोध्या है। अब तुम जल लाओ चाहे अमृत लाओ, वो सब हमारे लिए जहर है, और हम अंधों के लिए श्रवण के बिना तेरी अयोध्या सुनी है। जैसे जल देता है ला दे मत दे, तू क्या दे सकता है, जीवन में और मरण में बस जल तो बेटा दे सकता है। जैसे तू जल लाया है ला दे, एक बार बोले दे फिर बोले मत दे, तू हमें क्या दे सकता है, जीवन में और मरण में बस बेटा ही जल दे सकता है। तू हमारा बेटा ने अच्छा देता है, हाथ पे दे तो मिलेगा अपने आप तुझे, आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंधा शाप तुझे। अच्छा अगर तू जल दे रहा है तो दे, और तो हमारे फल इसका तुझको मिलेगा, और आगे बढ़ कौशल के राजा हे दशरथ आगे बढ़ो, ये अंधा तुमको शाप दे रहा है। जिस तरह बुढ़ापे में मरता है अंधा पुत्र चिंत, यह अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के हो मृत्यु तेरे बूढ़ेपन में। और जो है श्रवण कुमार के पिता जो है यहाँ दशरथ को शाप दे रहे हैं, जिस तरह बुढ़ापे में मैं मर रहा हूँ अपने पुत्र के वियोग में, ऐसे ही एक दिन तू भी जो है अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। इतना कहकर चीख कर ले बेटे का नाम, वह अंधा भी चल दिया देश छोड़ सुधाम। इतना कहकर और जो है इतना कहकर जो है श्रवण कुमार के पिता चीखे बेटे का नाम लेकर के, और जो है अपने शरीर से उनके शरीर से उनकी आत्मा निकल गई, मर गए। और खड़ा खड़ा मैं सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विघ्न है। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि मैं क्या उपाय करूं, मुझे दूसरी हत्या लग गई। इतने में अंधी बोल उठी क्या संग प्राण के नाथ चले, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। इतने में अंधी भी बोली कि क्या मेरे प्राण नाथ चले गए, और जब मेरे नाथ चले गए प्राण नाथ चले गए तो मैं फिर यहाँ रह के क्या करूँगा, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें तो पहले से ही न थी, अंधे की टेक श्रवण ही था, जब श्रवण भी नहीं रहा तो फिर निश्चित बस एक मरण ही था। मेरी आंखें तो पहले ही नहीं थी, और मुझे अंधों का सहारा एक श्रवण ही था, जब श्रवण ही नहीं रहा तो अब हमारा मरण निश्चित है। हाँ श्रवण करता है नहीं, तेरे है या अंधी मैया, गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ है दैया। और फिर श्रवण की माता जी बोल रही हैं श्रवण करता है नहीं, ये अंधी मैया करे, गोदी सुहाग सब सुना हो गया है, ये संसार सुना हो गया। मंगल भवन मंगलहारी, रघु सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। राजा रामचंद्र जी की जय, जगत जननी माता जानकी जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जय, अंजनी पुत्र राम भक्त हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, महाराज दशरथ जी की जय, माता कौशल्या की जय, तीनों माताओं की जय। हर महादेव हर महादेव हर महादेव।